देश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सावन के महीने में आते हैं, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ आते हैं। बाबा में उन लोगों की बड़ी आस्था है और आज मुझे भी यहां पर बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। बहनों और भाइयों, झारखंड में चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण में 43 सीटों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर चुनाव होने हैं और पहले चरण के चुनाव रुझान बताते हैं कि चुनाव परिणाम जब 23 नवंबर को आएगा, 2/3 से अधिक वोटों से सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी बनकर के पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड के अंदर बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनने का मतलब विरासत और विकास का बेहतर समन्वय, सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन का एक नया मॉडल बनाना, जिस मॉडल के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन सरकारें जानी जाती हैं। बहनों और भाइयों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 2014 में इस देश का नेतृत्व दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को प्राप्त हुआ। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमने बदलते हुए भारत को देखा है, देख रहे हैं एक नया भारत जो एक भी है और श्रेष्ठ भी है। एक नया भारत जिसके बगैर आज वैश्विक ध्रुवीकरण का कोई भी ध्रुव अपने आप में पूरा नहीं माना जाता है और वह आज करिश्माई नेतृत्व के धनी से नरेंद्र मोदी जी के कारण हो पाया है। बहनों और भाइयों, मोदी जी के कारण आज देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। मोदी जी के कारण आज भारत के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। मोदी जी के कारण आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरेगा। 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के। आज सोचिए, भारत के अंदर आज हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी हो रही है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, एम्स के निर्माण हो रहे हैं और आप तो सौभाग्यशाली हैं, अच्छे नेताओं को चुनते हैं। श्री निशिकांत दुबे जी को आपने सांसद चुना, वह एम्स देवघर में लेके आ गए, एयरपोर्ट का निर्माण यहां करा ले, बेहतरीन कनेक्टिविटी दिला दिए और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो क्या चर्चा करनी। इतना कार्य पूरे देश के अंदर 10 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 12 करोड़ अन्नदाता किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी पहुंच गया, 50 करोड़ गरीब प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कहीं से भी किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में जाके करा सकते हैं
और अब तो मोदी जी ने आदेश भी कर दिया कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा कहीं से भी वो प्राप्त कर सकता है। सारा खर्चा सरकार उठाएगी। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, देश इसका लाभ ले रहा है। भाजपा की राज्य सरकारें जहां पर हैं वे इसका लाभ ले रही हैं, लेकिन जहां भाजपा नेतृत्व की सरकारें नहीं, एनडीए की सरकारें नहीं, वहां पर ये पैसा कहां जा रहा है? आलमगीर जैसे मंत्रियों के घर में जा रहा है, उसके नौकरों के घरों में जा रहा है, कांग्रेस के सांसद के घर में जा रहा है। आपने देखा होगा नोटों के पहाड़ मिल रहे थे, नोटों के पहाड़, और केवल मंत्री के घर में नहीं, उसके नौकरों के घर में भी, सांसद के घर में भी मशीन गिनते गिनते गर्म हो गई। एक नहीं 70 मशीनें मंगाई गई। और बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये पैसा कांग्रेस का था? क्या ये पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का था? क्या ये पैसा पटना से आरजेडी के घर से आया था? ये पैसा झारखंड की जनता का पैसा था। झारखंड की जनता का पैसा झारखंड के विकास में लग करके झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी की इन लोगों ने उस पैसे पर डकैती डाला था, और उसी डकैती का दुष्परिणाम है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर अत्यंत धनी प्रदेश, लेकिन जनता यहां पे गरीब की गरीब रह गई। बहनों और भाइयों, इन लोगों ने यहां पर माइनिंग माफिया को, खनन माफिया को, कोल माफिया को, वन माफिया को, पशु माफिया को, सबको पनपाया है। संगठित अपराध में लिप्त माफिया को पनपाया है, और अपने राजनीतिक स्वार्थ के साथ आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। बेटी की सुरक्षा के साथ, व्यापारी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लव जिहाद और लैंड जिहाद को बढ़ावा दिया है। कैसी अराजकता है! बेटी की इज्जत के साथ भी बांग्लादेशी घुसपैठिए खिलवाड़ कर रहे हैं, और यहां पर जमीनों पर भी कब्जा कर रहे हैं। रोटी, बेटी और माटी तीनों पर संकट झारखंड के अंदर। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है। आज चुनाव प्रचार कार्य थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जहां जहां भी है, वहां न लव जिहाद हो सकता है, न लैंड जिहाद हो सकता है। और अगर कोई करने का दुस्साहस करता है तो मान करके चलिए कि जो भी लव जिहाद और लैंड जिहाद करेगा, मान करके चलिए कि उसने जहन्नुम का अपना टिकट काट रहा है। वह वहां पर नहीं हो सकता। वहां पे कोई गौ हत्या नहीं कर सकता है। वहां पर कोई किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। वहां पर किसी गरीब को एक ट्रॉली बालू ले जाते हुए कोई परेशान नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। यूपी में तो हम लोगों ने रॉयल्टी फ्री कर रखी है। मिट्टी, बालू अगर किसी को अपने घर के लिए चाहिए, उसको हम देते हैं, फ्री में देते हैं।
लेकिन सैंड माफिया पर, बजरी माफिया पर उतनी सख्ती भी है, माफिया पर उतनी सख्ती भी है, कोल माफिया पर उतनी सख्ती भी है, लैंड माफिया पर उतनी सख्ती भी है, संगठित अपराध में लिप्त माफिया पर उतनी ही सख्ती भी है। धरती माता को कोई अपवित्र नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, और करेगा तो जहन्नुम की यात्रा के लिए भी तैयारी करेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, विकास जब दोनों सरकारें एक जैसी हों, वो तो अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से आपके सांसद श्री निशिकांत दुबे जी प्रधानमंत्री जी से कह करके एम्स लेके आ गए, एयरपोर्ट लेके आ गए, कनेक्टिविटी लेके आ गए। बहन और भाइयों, अन्यथा बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, ये बाबा की पावन धरा है, याद करना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, ये आपको तो जाति के नाम पे लड़ाएगा, जाति जाति को आपस में लड़ाने का काम करेगा, और तुष्टीकरण की राह चल करके फिर आपके संसाधनों पर लूट मचाएगा, विकास के लिए आने वाले पैसे का बंदर बांट करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा। हमें उनकी इजाजत नहीं देनी है। हमें इतिहास से सबक सीखना होगा। अतीत में हमें अपमान झेलना पड़ा था, अयोध्या में अपमान झेलना पड़ा था, काशी में अपमान झेलना पड़ा था, मथुरा में अतीत में अपमान झेलना पड़ा था, और जहां कहीं भी बटे थे तो निर्ममता से कटे थे। बंटना नहीं है, जाति के नाम पे बंटना नहीं है, हमें तो एक रहना है, सेफ रहना है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। और यही कहने के लिए मैं आया हूं। ये तो लड़ाना शुरू कर दिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग, आपस में लड़ाना शुरू कर दे। संतालों को मुंडा से लड़ाएंगे, अन्य जातियों को एक दूसरे से लड़ा करके फिर तुष्टीकरण की राह चल करके लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती, झारखंड की धरती को, धरती आबा की धरती को, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की धरती को, बाबा बैजनाथ धाम की पावन धरा को अराजकता की धरती बनाने का काम करेंगे। लेकिन अब ये नहीं होने देना है। याद करिए 25 वर्ष पहले जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की घोषणा की थी। एक सपना था झारखंड के लिए, एक समृद्ध झारखंड बनाएंगे, विकास की राह पर विकसित झारखंड बनाने के सपने को साकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब भी आई उन्होंने ये काम किया, लेकिन जब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस का ये गठबंधन बना, वे विकास नहीं, उन्होंने विकास के कांटे बिछा करके अव्यवस्था, अराजकता, धर्मांतरण और यहां पर घुसपैठ को बढ़ावा देकर के अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का काम किया। बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार विरासत और विकास का प्रतीक होती है। जैसे
500 वर्षों में जो काम अयोध्या में नहीं हो पाया, डबल इंजन की सरकार बनी, मात्र 2 वर्ष में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। मात्र 2 वर्ष। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। जो लोग कहते थे अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन सकता, हम लोग तो नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। हमने कहा बच्चे आने दीजिए सरकार, एक बार सरकार जैसे ही बनेगी तारीख भी बताएंगे। और तारीख ही नहीं बनाई, अब राम मंदिर बनकर के रामलला विराजमान भी हो गए हैं। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर आप लोगों को खुशी हुई ना? तो मान करके चलिए, बाबा विश्वनाथ भी और कृष्ण कन्हैया भी अब चुप नहीं बैठने वाले हैं। नहीं बैठने वाले हैं। याद रखना, भाजपा शासित किसी भी राज्य सरकार में, किसी भी राज्य में गौ हत्या नहीं हो सकती। कोई गौ हत्या करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने तो आपके लिए एक संकल्प लिया है झारखंड के लिए। और झारखंड का ये संकल्प है कि जैसे ही 23 नवंबर को घोषणा होगी कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, कैबिनेट की पहली बैठक होते ही 1.5 लाख नौजवानों के लिए नौकरी का विज्ञापन जारी। गोगो दीदी योजना के अंतर्गत भाजपा ने संकल्प लिया है, हर महिला के खाते में 2100 रुपया देंगे हर महीने। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हर नौजवान को हर महीने 2000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे। और पीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत 5000 रुपए मासिक उपलब्ध करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है, सरकार बनते ही 21 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देंगे। और उज्ज्वला योजना का कनेक्शन जिन घरों में है उन्हें 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और वर्ष में 2 सिलेंडर भरा हुआ फ्री में भी उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, ये जो खजाना, अब जो पहले आलमगीर जैसे मंत्रियों के घर में पैसा भरता था, अब जब जनता जनार्दन के घर में आएगा तो झारखंड में तो खुशहाली ही खुशहाली आएगी। और उसी खुशहाली के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं स्वयं उत्तर प्रदेश से आपके बीच में अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, 20 नवंबर